स्टोरी टाइम। आगे क्या अपनी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी बताएं और इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल गेस्ट भी है। गेस्ट कह सकते हैं कौन होगा? तो सबसे पहले स्टोरी सुना रहे हैं जद्दा। सो ये बात है मेरी 8th क्लास की, 2-2.5 साल हो गए इस वाली बात को। तो ये मेरे मिड टर्म चल रहे थे और उसके बाद मेरी पीटीएम हुई थी। तो उसके अंदर मैम ने बोला था कि ना मैं और मेरे 2-3 दोस्त वो आए थे मैम के सपने में। मैं उसको सुनकर बहुत ज़्यादा हंसा था, ठीक है। मैम ने फिर उसके अगले दिन ना हमारे को बहुत सारी मॉनिटरशिप दे दी, पूरी क्लास की हर मॉनिटरशिप हमारे को दे दी। हम 3 दोस्त थे और तीनों में दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैम ने अनाउंस किया क्लास के अंदर बनेगा एक स्पाई जो कि हर चीज मैम को बताएगा। एंड गेस व्हाट, मैम ने वो हमारे को बना दिया। या सो मैम ने हम लोगों को जैसे ही वो बनाया स्पाई, हम लोगों ने सारे का सारा काम अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ दिन में पूरी क्लास के अंदर हुक्का पहुंच गया एक तरह से। सब लोग को जानना था कि कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। इन रियल लाइफ अमंग अस चल रही थी। क्लास के अंदर हमारे पे बाउंड्री लग गई थी। हमारे मैम बच्चों ने हमारे पर बाउंड्री लगा दी थी। बोला था जो भी हम लोगों को बताएगा कि कौन है स्पाई, तो उन लोगों को मिलेगी पूरी कैंटीन में पार्टी। एंड वो कितने भी रुपए की पार्टी हो सकती है। सब लोग शौक थे। एंड आज तक किसी को पता नहीं चला वो स्पाई कौन है। शायद इस वीडियो से पता चल जाए। तो भाई इस स्टोरी को कितना रेट करें? रुक जाओ यार, बस खत्म। हम लोगों ने मैम को बहुत सारी बातें बताई थी। कोई किसी बच्चे के फोन की बात, किसी बच्चे की कुछ बात, हर कुछ बताया था। एंड सब बच्चे हम लोगों से गुस्सा हो गए थे। बेसिकली ये गली की आंटियां बन गई। ये मैम के चमचे बन गए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो यार ये थी मेरी स्टोरी। ये दिल वाली गोली। अरे रुक जा, अब सुनाने वाला स्टोरी। मोरल। हाय बाय। पहले डिसाइड हो तो बाय 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 सॉल्व पेपर सीधा कर लेते हैं। चलो ठीक है। चलो रॉक पेपर सीजर शूट। नहीं चल। तूने हाँ, शूट नहीं किया। चल। नहीं कहते हो मैं चीटिंग कर रहा था। चलो बेस्ट ऑफ 3 आ जाओ। रॉक पेपर सीजर शूट। शूट। वन चलते 1-1 Final. भाई बहुत इंटेंस चल रहा है ये। नहीं चलो ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉल पे 6 रखे। नहीं यार। चलो स्टार्ट करो। रॉक पेपर सीजर शूट। देख तूने लेट किया। तो भाई, सही किया। चलो, चलो, मैं रॉक ऐसा था। पेपर सीजर शूट। भाई जीत रॉक पेपर सीजर शूट। भाई जीत गया। ए, भाई जीत चल, गया। चल। नहीं रेफरी तो मैं था, भाई जीत गया। चल बायस हो रहा है ये। ऑन कैमरा बायस हो रहा है ये। चैनल मेरा मर्जी। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अरे मजाक यार, मजाक। चल चल बोल बता सुना बोल। बोल। तो गाइस बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारे डिसाइड हो गया ये सुनाएगा स्टोरी, फिर मैं सुनाऊंगी, फिर हमारे स्पेशल गेस्ट के अपीयरेंस होंगे। तो ये बात है मेरे हॉस्टल की। जैसे हाँ। मैं हॉस्टल में पढ़ता था 9th में। तो क्या था, एक छोटी बच्ची थी, आई थिंक वो होगी 5th-6th में, आई थिंक 6th में होगी मैक्सिमम। तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहती थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था 2020 में। तो हम सब अपने घर चले गए थे। जैसे मैं दिल्ली आ गया था और वो शायद हिमाचल की थी, तो हिमाचल चली गई थी। तो वो थी नीचे साइड की थोड़ी हिमाचल में। तो वो शिमला जा रही थी घूमने। देन उसके साथ वो जा रही थी अपने मामा मामी एंड वो अकेली वो थी। तो सिंगल चाइल्ड था अपने पेरेंट्स का। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद जब हम हॉस्टल वापस आए लॉकडाउन के बाद, देन हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस वीडियो में हम बोलेंगे उसको पीहू, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो हम बहुत शॉक्ड थे। तो उस टाइम दूर बिठाते थे, हमारे एग्जाम चलते थे। तो हम हॉस्टल में नीचे रहते थे और डे बोर्ड से ऊपर एग्जाम दे रहे होते थे। तो हमें ना 2-2 करके हमें जाना होता था बात लेने के लिए, ठीक है। तो हम 2-2 जा रहे थे बात लेने के लिए। तो वहाँ पे कोई होते ना जो थोड़े बैक बेंचर टाइप होते हैं, तो जिनको ज्यादा चुल होती है। तो वॉशरूम में जाके बोल रहे कि पीहू यहाँ पे हो तुम, हॉस्टल तुम्हारी आत्मा है, तो तुम आओ कुछ करके दिखाओ। तो एकदम से ही वो मूवमेंट जब हुआ था ना, पूरे हॉस्टल डर गया था। तो एकदम से ना पूरे हॉस्टल की लाइट बंद, फ्लिकर होने लग गई। तो ना भाई बहुत ज्यादा डर गए थे। और उसके बाद सब भागे वॉशरूम के अंदर से। जो बच्चे गए थे, 2-3 बच्चे गए थे, सब भागे। फिर आके सीधा टीचर को बताया। तो फिर किसी ने ना उसको सीरियसली नहीं लिया था कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, वो खाली कोइंसिडेंस हो गया। तो देन चलो ये बात एक बार हो गया। तो उसके बाद ना ये बात फिर हमने रात को की, क्योंकि हॉस्टल तो है ही बॉयज हॉस्टल, ठीक है। तो हमें नींद तो आती नहीं थी, हम पंगे करते थे, हरकतें करते थे बच्चों के साथ। तो उस दिन हमारा ग्रुप था 4-5 जनों का, जैसे मेरे फ्रेंड थे।
तो हमने सोचा कि अपन एक बार हम भी ट्राई करते हैं। तो उसके बाद ना हम रात को बैठे, तो हमने ना हमारी जो डॉम के स्टेयर्स की लाइट थी वो ऑन थी, तो हम खाली उस टाइम एक लाइट जल रही थी डॉम में, क्योंकि पूरी लाइट ऑफ हो जाती है। तो हम बात करके बोल रहे थे कि हमने वही बोला कि है तो कुछ करके दिखाओ। हाँ। तो अगेन वो लाइट दोबारा से होने लग गई, फ्लिकर होने लग गई। ठीक है। तो भाई हमें विश्वास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो हाँ, है और पक्का है। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने अपने तक ही रखी। तो एक हमारा फ्रेंड था, वो शिमला ही था, तो बाद में आया था, तो हमने फिर उसको बताया, तो उसको विश्वास नहीं होता, तो उसने भी किया, ओए तब होए। फिर हुआ। उसके बाद से भाई हमने वो चीज करनी छोड़ दी। तो हम इतना डर गए थे ना भाई, मैं क्या बताऊं। यहाँ पर मत बोलियो, मैं ये वीडियो छोड़ के भाग जाऊंगी। यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं। भाई बस यही तुम्हारी ये तो story। हॉन्टेड बहुत ज्यादा वांटेड थी एक्चुअली। और तुम्हारे हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ तो तुम बताना। तुम्हारे साथ भाई ऐसा के कुछ हुआ हॉस्टल है? में बहुत कुछ हुआ है, सांप भी बहुत निकले कुछ। बहुत सारे। अब इसकी टर्न है एंड ये सुनाने वाली है अपनी लड़ाई की स्टोरी। बहुत लड़ाई नहीं है वैसे स्कूल के अंदर। नहीं, मैं स्कूल के अंदर जैसे कोई मेरे से बदतमीजी से बात करता है ना तब हूँ, वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ। झूठ। नहीं, मेरी टीचर से भी बहुत पिछले बनती है। वीडियो में पता चल गया होगा आप लोगों को। सॉरी, टीचर से भी बहुत बनती है, बट कुछ बच्चे होते हैं ना। मैं गर्ल्स स्कूल में थी, तो मैं सारी गर्ल्स ना थोड़ी ऐसी खिचखिच वाली थी। कौन सा स्कूल है तेरा? B3 सरकारी स्कूल में मैं। ये प्राइवेट वाले नहीं समझ सकते। सही बात है। तो ना सबसे पहले जो मेरी स्कूल में मेरी सबसे पहली लड़ाई हुई थी ना, वो मेरी सीनियर से हुई थी। तो ऐसा हुआ था कि 11th के एग्जाम होने वाले थे, तो 12th वालों के भी चल रहे थे, तो वो प्रैक्टिकल के लिए स्कूल आए थे। तो बच्चे कम थे एग्जाम के टाइम पे, तो 11th क्लास और जो 12th क्लास के प्रैक्टिकल हुए थे, दोनों क्लास कंबाइन हो गई थी। तो क्लास में बहुत ना ऐसा बोरिंग हॉल हो रखा था, क्योंकि गर्मियों का टाइम था और बच्चे क्लास में 15 बच्चे आए थे, वो सारे पढ़ने में पढ़ रहे थे। मेरे दोस्त आए नहीं थे, सिर्फ एक ही आई थी, वो सो रही। तो उसकी एक स्पेशलिटी बताती हूँ, वो कहीं पे भी कभी भी कैसे भी सो सकती है। तो मैं बोर हो रही थी, वो मेरे बगल में सो रही थी, तो मैंने उसे उठाया। तो मैंने उसे बोला चल स्कूल में कहीं घूम के आते हैं, वो सो रही थी। तो मैं उठ के बाहर आ गई। तो ना जो सीनियर्स हमारे साथ बैठे हुए थे ना, तो मेरे को मैम ने बोला किसी को भी बाहर मत जाने देना, और मैं खुद ही बाहर घूम रही थी। तो जो सीनियर बैठे हुए थे ना, वो क्लास में से बाहर निकल चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बहुत एटीट्यूड में बोला किसी को कुछ बताने जा रही हूँ। मैं ट्रिगर हो गई, फिर मेरी लड़ाई हो गई थी उससे। तो मैंने उससे बोला कि मैंने आपसे ठीक से बोला था, आप ठीक से बोलो। कहती मैं ठीक से ही बोल रही हूँ। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं चिल्लाने लग गई। फिर मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इतनी जोर से चिल्लाई थी, वो भी उठ के बाहर आ गई। ऐसे एक बार लड़ाई थी। फिर सेकेंड मेरी हुई थी वाटर कूलर पे हुई थी। लंच में ना रिसर्च के टाइम पे बहुत हमारा जो वाटर कूलर है चौल लगता है, तो सारी लड़कियां होती है वाटर कूलर पे, मैं भरूंगी करते ये करते। तो गांव वाला सीन होगा। हाँ, तो सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, एवरेज सरकारी स्कूल के बच्चे। वो भी गर्ल्स। तो मेरी फ्रेंड है, तो वो ना काफी देर से लंच में पानी भरी, तो मैं उसके वेट करी थी, मैं खड़ी थी। तो बार बार वो जो लड़की थी ना, वो उन्हें एक बॉटल भरी, तो उसने उसे भरने दी। वो अपनी फ्रेंड की दूसरी बॉटल ली। हम वेट कर रहे हैं, तो बार बार बीच में बॉटल आ रही। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने उसकी बॉटल हटाई और अपनी बॉटल भरने लग गई। तो उससे फिर मेरी लड़ाई हो गई थी तब दोबारा। चलो बस खत्म, बस एक और है। अरे बहुत लड़ाई है तेरे तो छोड़ा। दो और है, दो नहीं, दो लड़ाई हो रहा है, वो प्रिंसिपल से है। ओए मम्मी। तो गाइज मेरी ना 2 बार पूरी क्लास से भी लड़ाई हुई है। पूरी क्लास से, एक तरफ मैं एक तरफ। तो गाइज अब बुलाते हैं स्पेशल गेस्ट को। सो हमारे स्पेशल गेस्ट है ये नानी। मैं हूँ इनकी नानी और इनकी दादी। इनकी नमस्ते नानी दादी। ठीक सारे है बच्चे, कमेंट। नमस्ते बच्चों। तो नानी नानी अभी स्टोरी सुनाने वाली है एक बहुत अच्छी। भाई मैं अब इस टाइम कुंभ होके आई थी। हाँ। कुंभ में गए, पहले हमने एक गाड़ी करी। वो गाड़ी वाला तो मेरे 4000 रुपए लेके भाग गया। ऑनलाइन टिकट करी थी मैंने, वो तो भगोरा मिला, भाग गया, नहीं आया। हम इंतजार करते रहे तो वो नहीं आया। हम तैयारी करके बैठ गए। फिर हमने सोचा कुंभ तो जाना जरूरी है। फिर हम गए, 5 दिन बाद गए। यहाँ से हमने पकड़ी प्रताप नगर की टिकट ली मेट्रो से, और वहाँ पे उतरे सब्जी मंडी के स्टेशन पे। वहाँ जाके 210 की टिकट ली। हमें नहीं पता ये रिजर्वेशन की है कि लोकल की है, बट टिकट से मतलब टिकट ली। अब जाके फटाफट बोला 14 नंबर पे गाड़ी आ रही है। 14 पे नहीं आई, वो 16 पे आ गई। 16 पे आई, और बहुत ही बढ़िया रिजर्वेशन, एकदम टॉप की गाड़ी।
हम तो बड़े खुश हुए, दुनिया कह रही भीड़ है भीड़ है भीड़। हमको तो भाई वो खाली नजर आई, फटाफट एसी की गाड़ी में बैठ गए। अब कोई बात नहीं भाई, वो जो सामने दाएं बाएं बैठे सब सोचे इनकी भी गुड़िया की भी रिजर्वेशन हो जाए। हम 4 जनी थे, है ना। अब चारों हम तो बड़े मजे से बैठे, सीट मिल गई खाली, बड़े मजे से बैठे। उनको किसी को नहीं पता। आया भाई वो खाने का नंबर, वो आया वेटर, खाना खाना खाना। अब भाई वो कह लगा अम्मा जी खाना, भाई हमारे तो रिजर्वेशन लिए भाई। कह रहा है, मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा फिर मैं हम तो लाए अपने घर से खाना। ठीक है अम्मा, अब तो टीटी करेगा जो कुछ करे। खाना खा लेते। तो भाई हमें पता नहीं था ना, हम तो खा लेते, मजे से मिलता खाना भी, हमें पता नहीं खाने का तुम्हारे में। तो हम अपने बैठे, टीटी आ गया 1:30 बजे 2 बजे टीटी आया रात को। उसने कही टिकट, भाई मैंने निकाली अपने बटुए में से टिकट, टीटी चौक गया। लगा ये तो टिकट 210 वो है माता जी लोकल गाड़ी की। भाई हमें नहीं पता बेटा। कह रहे कौन है तुम्हारे साथ? भाई हम तो 4 लेडीज ये बैठे। कह लगे 4 लेडीज ये बैठे, माता जी आप रिजर्वेशन में चढ़ी गई, आपको पता नहीं चला? ना बेटा हमें पता नहीं है बिल्कुल। बड़ी हंसी आ रही थी वहाँ पे। अब हंसी आ रही जब तुम सीरियस थे, जब तो हम तो सीरियस थे। अब वो कहने लगा माता जी अब ऐसा करना, कानपुर रुकेगी गाड़ी, वहाँ पे उतर जाना। मैंने कही बेटा कानपुर, हमें इतनी रात में कानपुर उतारेगा है? इमोशनल अत्याचार। हाँ तो वो कहने लगा, दूसरा बोल गया बेचारा, कोई बैठा था मुसाफिर, वो कहने लगा अरे भाई लेडीज है, इनको रात में कानपुर कहाँ उतारोगे? कहने लगा ठीक है भाई नहीं उतरेगी तो अपने कुंभ में चली जाएंगी, बैठे रहो। मैं कहा ठीक है बेटा, इस सीट वाली कोई आएगी तो हम उठ के बैठ जाएंगे यहाँ से। तो भाई सारी रात कट गई, कोई सीट वाला नहीं आया वहाँ। तो हम तो आराम से अपने काट के और सुबह उतर गए 4 बजे। वहाँ 4 बजे उतरे, हर हर गंगे करके कुंभ पहुँच गए, बड़े अच्छे पहुँचे। और वापसी में जो हालत हुई हमारी, पैदल चल चल के हम तो थक गए। हमें तो भैया दिल्ली पकड़नी भारी हो गई। और जब बस के अंदर बैठे तो दिल्ली में वही बस के अंदर ही खबर मिल गई, आज वहाँ पर दिल्ली में तो भगदड़ मच गई है। अब हमारे घर वाले तो सब हार गए, नहीं दिल्ली में ही भगदड़ मच गई थी स्टेशन पे। अब हमारे घर वाले डर गए, भाई वो कहाँ फोन आ रहे, कहाँ पे हो तुम? भाई हम तो बस में बैठे, डरो मत। हम तो भैया 2000 की टिकट ली बस में और आराम से सोते हुए हैं। ये हमारा कुंभ का नहाना, हर हर गंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब कमेंट करके बताना आपको किसकी स्टोरी सबसे अच्छी लगी और किसकी नहीं। और गाइस जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा ना उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा शॉर्ट आउट। एंड पिछली वीडियो में शाउट आउट जाते हैं इनको। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो शायद हम बनाएं डेयर्स पे, तो आप ना हम तीनों के लिए कमेंट में डेयर्स लिखना। और अगर आपको लगता है कि डेयर्स नहीं, अगर हमें और किसी टॉपिक पे बनाना चाहिए तो कमेंट में आप वो भी बताना। बाय बाय बाय।